जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लासेज में। आज हम भूगोल के अंतर्गत भारत की भूगोल जो हम भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, पहले चैप्टर का भारत की स्थिति एवं विस्तार का। अभी वही हमारा चैप्टर लगातार चल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम आगे जो है बात करेंगे। कई बार हमसे परीक्षा पूछ लिया जाता है, भारत की सामुद्रिक सीमा से संबंध प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कहीं आपको जो है प्रादेशिक पूछ लिया जाएगा, संलग्न आर्थिक क्षेत्र का पूछ लिया जाएगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का पूछ लिया जाएगा। तो क्या है सब, चलिए आइए जानते हैं। यानी यहाँ पे जो है हेडिंग हमारी होगी भारत की सामुद्रिक सीमा का विस्तार। अच्छा देखिए, ये हमें जो है एक मिल गया। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये तो इसकी मेन बाउंड्री है, समझ पा रहे हैं आप। ये जो है ये देखो, यानी ये तो बाउंड्री दिख रही है। इसके अंतर्गत हमें ऐसी 3 बाउंड्री और पढ़ने हैं। कैसे, यहां देखते जाइएगा। ये देखिए, दो हो गए, तीसरा भी पढ़ना है। ये अब चलते हैं। तो यानी जो पहला आपसे प्रश्न होगा, भारत की सामुद्रिक सीमा का विस्तार, तो पूछेगा नंबर 1 में कि प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है। प्रादेशिक सीमा का विस्तार। तो प्रादेशिक सीमा का विस्तार, ये मतलब 3 भारत की सामुद्रिक सीमा का जब विस्तार पढ़ते हैं तो 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। तो पहला हमारा होगा प्रादेशिक सीमा का विस्तार। यानी अब देखिए मानचित्र में आप, ये जो हमारे तटीय राज्य दिख रहे हैं, तो कह रहे हैं हमें इससे यहां तक जाना है। ये देखिए यहां पे, यहां तक जाना है, यानी इस लाइन तक। तो भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार है, वो कहां तक है? वो आपका मिलेगा 12 मील तक है। कहां तक है? 12 मील। तो देखें, तो क्या आपको यहां पे आंसर मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा यहां पे कि जो है भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है? तो 12 समुद्री मील है। कितना? 12 समुद्री मील है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि ठीक है, तो प्रादेशिक सीमा का विस्तार जो है कितना है? 12 समुद्री मील है। कहां से? मुख्य भूमि से। कहां से है? मुख्य भूमि से, यानी मुख्य स्थल से, ठीक है, मुख्य स्थल से, यानी इन ये जो राज्य है हमारे ना, इनसे 12 समुद्री मील। अच्छा, इसमें से जैसे 1.6 किलोमीटर का लेते हैं, कई 1.8 का लेते हैं, है ना। तो अभी उनमें हम चर्चा करेंगे। तो जो 12 समुद्री मील है, तो 12 समुद्री हो गया। फिर प्रश्न आपसे ये करेगा कि चलो पहले तो ये आंसर मिल गया, दूसरा आपसे प्रश्न ये कहेगा कि यहां होता क्या है। तो यहां ध्यान देना बच्चों, यहां पे जो है प्रादेशिक कानून बनते हैं, ठीक है। प्रादेशिक कानून यानी भाई प्रदेश के जो कानून हैं जहां तक होगा वहीं तक बनेंगे, है ना।
और तो भारत के प्रादेशिक कानून हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि बात आती है प्रादेशिक कानून की सीमा की बात आती है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि प्रादेशिक कानून जो है, कानून कहाँ तक काम करेंगे, 12 समुद्री मील तक काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर मिल गया। दूसरा जो आपसे पूछेगा कि भाई दूसरा पार्ट क्या है, तो उसका होगा संलग्न आर्थिक क्षेत्र। संलग्न आर्थिक क्षेत्र। तो जो संलग्न आर्थिक क्षेत्र होगा, तो संलग्न मतलब इससे 12 मील से लगा हुआ, ठीक है, यानी भाई ये तो मुख्य है, तो मुख्य से आप यहाँ जैसे अगर इसको और छोटा सा 2 भाग बनाना है, तो यहाँ पे जो है हम ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, हाँ देखें, इसी तरह का हम यहाँ एक छोटा सा और पहले बना देते हैं ना, यही आपको समझना है ना। हाँ देखें, संलग्न आर्थिक क्षेत्र यानी 12 तक तो चले गए, तो कहते हैं कि 12 से आगे यानी 12 अब प्लस 12 तो कितना हो जाएगा, ये वाला बीच वाला 24। तो यानी क्या कहेंगे कि संलग्न आर्थिक का जो क्षेत्र है, संलग्न आर्थिक क्षेत्र का विस्तार, यानी क्षेत्र का विस्तार, तो विस्तार कितना हो जाएगा, तो यहां पे हम आप लिखेंगे कि यहां जो विस्तार हो जाएगा वो विस्तार आपका 24 समुद्री मील हो जाएगा। कितनी हो जाएगा, 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो अगर 24 समुद्री मील हो जाएगा, तो कहना यह है कि फिर यहाँ भाई फिर ये संलग्न आर्थिक क्षेत्र में कार्य क्या होता है भाई, पहले 12 समुद्री मील तक राज्य के प्रादेशिक कानून काम करेंगे, उसकी सीमा वहाँ तक, ठीक है। जैसे कोई जैसे कोई मछुआरे उछुआरे आते हैं या पकड़े जाते हैं भाई, तो सीमा पार कर जाते हैं, है ना, तो वहीं की बात है, प्रादेशिक कानून काम करेंगे। तो 24 समुद्री मील तक क्या होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ कहते हैं सीमा शुल्क। यहाँ सीमा शुल्क, कोई अदर जगह का व्यक्ति यहाँ घुस आएगा तो सीमा शुल्क लगेगी, क्योंकि सीमा को पार कर गया है। अच्छा, सीमा शुल्क हो गया। पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सीमा शुल्क की बात की जाती है, ठीक है। कानूनी सीमा, यहीं पे कानून भाई, कानून बनेगा ना, कानूनी सीमा। तो देखो, सीमा शुल्क भी लगता है, सीमा शुल्क संबंधित कार्य संलग्न आर्थिक क्षेत्र पे होते हैं, यानी 24 समुद्री मील तक होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर्यावरण सुरक्षा की भी बात होती है, और ध्यान देना है कि कानूनी सीमा जो है यहाँ भी कानूनी सीमा यहाँ तक आपकी लगती है। तो ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, पूछ सकता है डायरेक्ट। आप कई बार आप देखे हुए होंगे, प्रीवियस ईयर में पूछा है कि प्रादेशिक सीमा का विस्तार कितना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 12 समुद्री मील है। संलग्न आर्थिक क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो आपको बताना है कि 24 समुद्री मील है, ठीक है। तो अब यानी हम यहाँ देख रहे हैं 12 प्लस 24 तक आ चुके हैं, यानी अब हमें जानने की आवश्यकता यहाँ है कि इस प्रादेशिक सीमा का विस्तार का क्या नाम है ना, क्या नाम है और उसका विस्तार क्या है, वहाँ होता क्या है। चलें, अच्छा इतना हो गया, नोट कर लिया ना आपने। तो यहीं पे मैं एक जो है 2 तो हो ही गए, तीसरी हेडिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चैनल को जो है सब्सक्राइब हमारे बच्चे जरूर करते रहेंगे,
साथ में नोट्स जरूर बनाते रहेंगे आप, ठीक है। चलें, अच्छा 2 तक तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे तीसरे पार्ट की, उसे बोलते हैं अनन्य। इसे बोलेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, क्षेत्र का विस्तार। देखें भाई, कहते हैं कि अनन्य, तो अनन्य जो आर्थिक क्षेत्र का विस्तार है वो कहां तक है, उसका विस्तार कहां तक है। और फिर जो है जानने योग्य बात यह है कि वो जो विस्तार है उसमें होता क्या है। तो कहते हैं कि 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। यानी अनन्य, ये देखो ये पार्ट की बात हो रही है, ये कि इसकी जो लास्ट हमारा लक्षद्वीप के पूरा इधर आ गए ना बॉर्डर में पूरा, तो यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार कितना है, 200 समुद्री मील है। तो फिर कहते हैं यहां होता क्या है, तो यहां कहते हैं यहां अनुसंधान कार्य होते हैं। क्या अनुसंधान बोले तो रिसर्च कार्य होते हैं। तो ध्यान रहेगा कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र का जो विस्तार है 12 समुद्री मील है, और इस यहाँ पे जो कार्य है, यानी यहाँ पे क्या कार्य होता है, यानी अपने देश के, ठीक है, यहाँ पे अनुसंधान रिसर्च कार्य किए जाते हैं। यही आपके 3 टॉपिक महत्वपूर्ण थे, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलेंगे जो है, जैसे कोई 12 समुद्री मील जब निकालते हैं तो कहीं पैमाना में 1.6 किलोमीटर का निकालते हैं, है ना। कोई जब और आगे होता है तो फिर 8 का, तो वही 1.68 या यही होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे जो है, बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की, कि क्षेत्रफल के आधार पे कैसा है, जनसंख्या के आधार पे कैसा स्थान है, क्या कैसी बातें हैं, चलो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे यहीं पे जो है क्षेत्रफल भी है, लेकिन वहाँ पे कुछ देश भी लिखने पड़ेंगे, तो हम एक ले लेते हैं मानचित्र, ठीक है। चलें, चलें यही थोड़ा सा बना देते हैं और फिर यहाँ से बात करते हैं। ठीक है, ये ऐसे मानचित्र देखना है और कोई बात ना। भारत का क्षेत्रफल, ठीक, तो जो भारत का क्षेत्रफल है, सभी आप जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, तो अब इसमें हम नंबर वाइज भी बात कर लेंगे, पहला कौन है, दूसरा कौन है, 7वां कौन है, 6वां कौन है, 8वां कौन है, ये संपूर्ण हम जानकारी इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे क्या प्रश्न पहले पूछ सकता है इससे संबंधित, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जो है भूगोल भारत का पढ़ रहे हैं, तो भारत में से तो पूछेगा कि तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल
के आधार पर भारत 7वें स्थान पर है। किस पे है? 7वें स्थान पर है। अच्छा, 7वें स्थान पर है तो पहले दूसरे तीसरे करेंगे, ठीक है, अभी आपको चिंता नहीं लेना। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ ये देखना है कि भाई आपसे जो देखो डायरेक्ट का भी आपसे अगर जो शॉर्टकट में पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो शॉर्टकट में आपसे इतना पूछ सकता, 3287 ऑप्शन में होगा। कितना होगा? 3287 वर्ग किलोमीटर डॉट डॉट। या तो पूरा भी पूछ सकता है, लेकिन अधिकतर मैंने जब देखा है तो 3287 पूछा गया है, शॉर्टकट में आधे अंक लिए गए। लेकिन दूसरी बात जानने योग्य ये है कि उसमें पूछ सकता है कि भाई भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, यानी विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है ना। तो ध्यान देना है, यही तो बार बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया है। तो आपका आंसर होगा 2.4%। कितना होगा? 2.4%। ध्यान रखना है, आपसे डायरेक्ट कहेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 3287 वर्ग किलोमीटर है, समझ रहे हैं। और मैं ये भी बता दिया कि ऑप्शन में 3287 बस हो सकता है, शुरुआत के ध्यान रखना है, पूरा याद हो और अच्छी बात है। लेकिन सर्वाधिक अति जहर प्रश्न है ये, अति जहर प्रश्न है ये आपका, कि जो है क्या यही डायरेक्ट पूछेगा कि जो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.4% है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, बात करें कि भाई क्षेत्रफल के आधार पे तो हो गई बात। अगर हम जनसंख्या के आधार पे करें, किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या के आधार पर बात करें तो कह रहे हैं कि भाई जो हमारा भारत है, हमारा भारत जनसंख्या की दृष्टि से अब देखो यहाँ पे एक बात और आपको आएगी कि प्रथम कहें कि दूसरा। सिचुएशन तो ये है कि भारत पहले नंबर पे आ चुका है, लेकिन अभी जो प्रमाण मानते हैं कि चीन का है ना, लेकिन ये पहले में आ चुका है, आप मान के चलें। तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है, ठीक है। पहले पे चीन को मानते हैं, हालांकि अभी इससे जो है आगे हो ही गया है, ठीक है। अब इसमें से क्या प्रश्न पूछेगा, क्योंकि बात जनसंख्या की आई है, तो कहेगा कि चलो कोई बात नहीं, भारत यदि जनसंख्या के आधार पे दूसरा बड़ा देश है तो विश्व के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, ये जानने योग्य बात है और यही परीक्षा में आता है। तो क्या आएगा, तो ध्यान रखना, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि विश्व के कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 17.5% है। कितना है, देखो विश्व के, यानी भारत में कहते भाई भारत आपका दूसरा स्थान में आता है, बड़ा है ना, लेकिन आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन में रखा होगा 17.5। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% है। क्षेत्रफल में बात करें, विश्व के कुल जनसंख्या का जो है वो कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ओके, ऐसे आपको इसमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा
कि भारत हमारा 7वें नंबर का क्षेत्रफल में है, जनसंख्या में जो है दूसरे स्थान का है। तो अब इनमें से हम इनका क्रम देख लेते हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है और मज़ा आएगा आपको, ठीक है। चलो मिटा देंगे, कोई बात नहीं। शेयर जरूर करते रहें वीडियो को हमारे छात्र जो है। अच्छा देखें, विश्व के प्रमुख बड़े देश क्षेत्रफल के आधार पे, किसके आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पर, समझ रहे हैं। विश्व के प्रमुख बड़े देश हैं। पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो चले, तो पहले जो नंबर में आएगा तो आपका आएगा रूस। क्या आएगा? रूस। अच्छा एक बात और हम करेंगे, यहीं पे हम इनकी राजधानी और प्लस मुद्रा की बात कर लेंगे, ठीक है। एक ही साथ काम कर ले, क्योंकि यही इनका अध्ययन आया तो कर लेते हैं और अच्छी पकड़ हो जाएगी आपको। तो देखो रूस है, तो रूस यानी इसमें नंबर में डाल देता हूं पहले भाई। एक ये हो गया, एक नंबर, 2 3 4 5 6 7 8, बस यहीं तक देखना है। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे एक नंबर का पहला सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन है? रूस। तो दूसरे में क्या होगा? कनाडा। क्या होगा? कनाडा। तीसरे पे क्या होगा? चीन। चौथे पे क्या होगा? अमेरिका। अब देखो, रूस हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया। इसका ट्रिक भी कई लोग अपनाते हैं कि रुक चीन, अब आ भारत, है ना, ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अब आ, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, और ये सातों में आ गया कौन? भारत। आठवें में है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कौन है? अर्जेंटीना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा हम इनकी बात कर लेंगे। जो बच्चे हमारे बढ़िया डीपली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और बेहतर क्लास ही रहेगी ये। देखें, अच्छा ये देश, ये तो देश थे आपके, ठीक है, देश थे। यहाँ एक हम लेंगे राजधानी, ठीक है। अब फिर एक कॉलम बाद में यहाँ लेंगे मुद्रा का। किसका लेंगे? मुद्रा का। तो देखो रूस की राजधानी क्या है भाई? इसमें जैसे रूस की राजधानी मॉस्को, मॉस्को राजधानी है। अच्छा, कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। क्या है? बीजिंग है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी है। ब्राजील की जो है ब्राजीलिया है। क्या है? ब्राजीलिया,
क्या है? ब्राजीलिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा। भारत की आप जानते ही हैं नई दिल्ली, है ना, नई दिल्ली। और अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। अब देखें यहां जल्दी जल्दी हम बात कर लेंगे, है ना। यहां अभी प्रश्न पूछे गए हैं। क्या प्रश्न? अभी हमारी जो यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी उसमें यह पूछा था कि जो है ब्रिक्स देशों की श्रेणी से कौन सा देश बाहर हो गया था, इनकार कर दिया था। तो अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना आपका क्षेत्रफल के आधार पे 8वां बड़ा देश है ना। तो देखो इसमें से तुरंत देख लेते हैं। भाई कहते हैं कि रूस की राजधानी मॉस्को है, तो रूस की राजधानी जो मॉस्को, तो इसकी मुद्रा क्या होगी? तो इसकी मुद्रा होगी रूबल। क्या होगी? रूबल। यानी रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूस की। अच्छा फिर कनाडा, कनाडा में आप जानते हैं वहाँ चलेगा डॉलर। क्या चलेगा? डॉलर चलेगा। अच्छा चीन में आ जाएंगे, चीन में वहाँ डॉलर का नाम क्या है? युआन। क्या है? वहाँ के लोग युवा है ना ज़्यादा, युवाओं का कैसे देश माना जाता है। अच्छा तो ये जो है युआन हो गया। अमेरिका, अमेरिका में भी क्या चलेगा? डॉलर चलेगा। क्या चलेगा? डॉलर चलेगा। ब्राज़ील में आप आ जाएंगे तो ब्राज़ील में क्या चलेगा आपका? यहाँ जो है रियल, कहीं रियाल भी आपको नाम मिल सकता है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया में भी क्या चलेगा? डॉलर चलेगा, डॉलर। भारत में अपना रुपया चलता है, रुपया। और अर्जेंटीना में आपका चलता है पेसो। क्या चलता है? पेसो चलता है, पेसो। देखें सारे प्रश्न आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ से देखो, अभी हमारी जो यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी यहाँ से प्रश्न आया था। अभी यूपीपी 2024 का प्रश्न है कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या थी? तो रियाल थी, ठीक है। और अभी 2024 की यूपी पुलिस की परीक्षा में, 2024 की यूपीपी की परीक्षा में प्रश्न आया था कि जो है ब्रिक्स देशों की श्रेणी से कौन सा देश बाहर हुआ था? तो वो अर्जेंटीना है। बोला मैं भाई, है ना, ट्रिक कहते हैं मैं अर्जेंट में था, मैं नहीं गया, तो वही है अर्जेंटीना। अच्छा और यहाँ पे देखना, ये जो रियल या रियाल है, इसी का एक मिलता जुलता मैं नाम और बता दूं, रियाद। वो कहाँ की मुद्रा है? कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। रियाद, तो इसको रियाद, है ना भाई, क्योंकि देखो रियाल और रियाद थोड़ा मिलता जुलते हैं एक दूसरे से, है ना। तो ध्यान रखना, रियाद आपकी सऊदी अरब की है ना। तो बस ये देखिए, ये सारे आपके आंसर मिल गए। यहाँ पे आपका भारत है, और भारत आपका जो है 7वें नंबर का है। ये लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल के आधार पे भारत हमारा 7वें स्थान का है, ठीक है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का हमने बात कर चुके हैं कि 2.4% है। और देशों का क्रम क्या है? ये क्रम है, पहला नंबर का सबसे बड़ा देश रूस है, कनाडा है, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, ये सब इस तरह के देश हैं। राजधानी आपके सामने लिख दिया हमने, मॉस्को, ओटावा। देखो ये देखो इस तरह से, रूस की मॉस्को, कनाडा की ओटावा, चीन की बीजिंग, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, ब्राजील की ब्राजीलिया, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, और भारत की नई दिल्ली, और अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। मुद्रा भी सामने है। तो बच्चों जो है आज बस इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में हम जो है कुछ जो है भारतीय उपमहाद्वीप, कुछ राज्यों की सीमा का विस्तार लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए छात्रों जय हिंद।